हेलो गाइस, आज हमारे साथ हैं तानिश जो ओन करते हैं ये XUV 400। तो हम आपके लिए लाए हैं तानिश का व्यू क्या है ये गाड़ी को ओन करते हुए, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो प्रोस्पेक्टिव EV बायर्स के पास होंगे कि उन्हें लेनी चाहिए EV नहीं लेनी चाहिए, तो हम वो इशू भी थोड़ा कवर करेंगे और फिर हम थोड़ा इस गाड़ी को लेके भी चीज़ों को कवर करेंगे कि तानिश को इस गाड़ी में क्या पसंद है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, पूरा बाइंग एक्सपीरियंस एवरीथिंग। तो चलो तानिश से एक बार मिलते हैं। हेलो तानिश। हाय भाई। फर्स्ट टाइम ऐसा? फर्स्ट टाइम, यस। कोई नहीं, थैंक यू फॉर पहले तो कि आपने इंटरव्यू के लिए हमें हाँ बोल दी। माय प्लेजर। ठीक है। सो तानिश, सबसे पहले व्यूअर्स को बताओ कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जॉब करते हैं क्या? हाँ, सो आई एम सैलरीड करंटली। ठीक है। तो सैलरीड एम्प्लॉय के लिए आप ये बताइए कि EV लेने का कोई सेंस बनता है या नहीं बनता है, नहीं आपके लिए इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हाँ, सो बेसिकली आई थिंक इफ यू वांट टू बाय ईवी तो उसके लिए जो कंडीशन मेरे हिसाब से सैक्रोसैंट है, दैट इज कि आपका डेली का ट्रैवल होना चाहिए। तो आपका डेली ट्रैवल कितना है वैसे? एग्जैक्टली, सो मेरा डेली ट्रैवल है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स पर डे। ओके, अप एंड डाउन यस, टू एंड फ्रो 70 किलोमीटर्स, सो 22 days वर्किंग ऑन एन एवरेज, तो दैट कम्स आउट टू अराउंड 1500 किलोमीटर्स आपका मंथ हो ही जाएगा। एग्जैक्टली। तो उसमें आपका कॉस्ट कितना आता है लगभग चार्ज करते हुए वक्त? चार्जिंग कॉस्ट पड़ता है, इफ़ यू हैव अ चार्जर इंस्टॉल्ड एट होम तो आपको पड़ेगा, मुझे पड़ता है पर्सनली अराउंड 1400 रुपीज़ लाइक पर मंथ। 1400 पर मंथ। सो बेसिकली 1 रुपी पर किलोमीटर अगर घर पे चार्ज कर रहे हैं हम लोग इसको। हाँ, 1400 to 2000 पड़ता है, डिपेंड। ठीक है। सो 1 रुपी 1.25 रुपी पर किलोमीटर। एग्जैक्टली। ओके। तो फिर इसके हिसाब से तो अगर आप 1400 किलोमीटर्स व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे, तो 1400 किलोमीटर्स अगर हम इसका पेट्रोल वेरिएंट के हिसाब से करें, सो मतलब आप ले लो कि 4 फुल टैंक्स मान के चलिए, तो 4 फुल टैंक्स के हिसाब से अगर एक टैंक में भी अगर पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ, तो 100 रुपीज़ का भी कॉस्ट लेके चलें, तो 100 रुपीज़ का भी अगर हम कॉस्ट लेके चलें तो उसके अंदर 4000 रुपये एक फुल टैंक का, 3500 4000 रुपये एक फुल टैंक का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई दैट बाय 4, तो लगभग आपको 15 से 16 हज़ार रुपये आपको उसके अंदर मिल जाएगा। तो 15 से 16 हज़ार रुपये और 2000 रुपये, सो मंथली आपकी बेसिकली बचत हो रही है यहाँ पे आपकी 13 से 14 हज़ार रुपये की, अगर आपकी रनिंग जो है डेली वो तानिश जितनी है। तो तानिश, इसमें आपको घर में कौन सा कितने पावर का चार्जर लगा हुआ है जो आपको कंपनी से मिला है? घर में वी गॉट द 7.25, दो आता है आई थिंक, 3.5 एंड दूसरा 7.25, सो वी गॉट द 7.25। हाँ, जो 3.3 किलोवाट वाला है वो इससे नीचे वाले वेरिएंट का है जो EC Pro के लिए मिलता है, ऐसा है। और EL जो आपका वेरिएंट है उसके अंदर घर के लिए ये लोग 7.2 लेते हैं, बिकॉज हायर बैटरी पैक वाला भी आपने लिया हुआ है, उस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो तानिश, पहले तो आप ये बताइए कि आपने XUV 400 क्यों चूज़ करा, जबकि इसके प्राइस के अंदर आपको नेक्सॉन भी अवेलेबल हो पाती थी, तो आपने इसको क्यों चूज़ करा? एक्चुअली मेरा पर्सनल रीज़न ये था दैट आई एम लाइक 6'2", तो मेरे लिए फॉर्म फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट देयर शुड बी एम्पल स्पेस इनसाइड द कार। फेयर। एंड while Nexon has a lot of features to offer, but उसका इंटरनल फॉर्म फैक्टर बहुत ही छोटा है, स्पेशली अगर आप पीछे बैठोगे, सो आई कांट इवन फिट इन द कार। ओके। बिल्कुल हेड एकदम टच होता है सीलिंग से। हाँ, और इसके अंदर हमने देखा था, वैसे सॉरी टू कट यू, कि आप इसमें जब अगर अपनी ड्राइविंग पोजीशन पे भी आप इसमें पीछे बैठो तो बेसिकली आपकी हाइट जानने को भी एक जगह एडिशनल मिल जाती है। करेक्ट। हाँ, प्लस while driving also I think इसका व्यू बेटर है, इट हैज अ बिगर विंडशील्ड आल्सो, तो थोड़ा ज़्यादा रूमियर फील देता है। सो दैट वाज लाइक द मोस्ट क्रूशियल रीजन फॉर बाइंग दिस कार ओवर नेक्सॉन। करेक्ट। तो वैसे भी जिसको यानी कि अगर महीने का 1400 किलोमीटर्स रन करना है, तो अगर वो एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं रहे एग्जैक्टली तो मन तो फिर वो तो हाँ। बट इफ यू आर अ शॉर्टर गाय एंड डेफिनेटली गो विद नेक्सॉन, मतलब इट हैज मोर फीचर्स ऑनेस्टली। हम उसके बारे में भी एक डिस्कशन और करेंगे इसके अंदर कि नेक्सॉन और XUV के अंदर क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर्सनली मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, दोनों के अंदर प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। तो तानिश, आपने ये कार कब ली थी, कितना टाइम हो गया आपको उसको यूज़ करते हुए? सो आई गॉट दिस अराउंड मार्च में आपको currently we are in August। करेक्ट। सो अगर देखा जाए तो 5 महीने यानी कि आपको हो गए हैं। तो और ये कितना रन कर चुकी है आपकी कार अभी?
सो बेसिकली कुछ ही टाइम पहले मैंने इसकी सेकंड सर्विस कराई थी, सो अराउंड 10,000 किलोमीटर हो चुका है इसका रनिंग। सो 10,000 किलोमीटर्स आपका हो चुका है। सो जो बनता भी अगर आप 1500 किलोमीटर महीने का चला रहे हैं तो 5 हाँ उसके अंदर तो 7,500 8,000 तो 10,000 किलोमीटर वो हो भी जाता है। तो मतलब आपको एक फेयर आइडिया है कि ईवीज का, हाँ, यानी इसका आई वुड लाइक टू थिंक सो। बट हाँ हमारे हिसाब से क्योंकि आप इतनी डेली रनिंग करते हैं, इट्स नॉट लाइक आप हैक वो है कि बस मज़े मज़े में चला रहे हैं जो गाड़ी, पर आपकी डेली रनिंग है इसके अंदर, सो यू वुड नो कि एक्सपीरियंस आप कैसा फील करते हैं। तो ट्रैफिक के अंदर कभी आपको इसमें लगा हो कि भैया ईवी का कोई प्रॉब्लम? क्योंकि नहीं, सो इसमें बेसिकली व्हाट आई थिंक इज कि वैसे ऑटोमेटिक कार्स आर बेटर देन मैनुअल, ठीक है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट गुरुग्राम ट्रैफिक, गाड़ी चलती कम है, खड़ी ज़्यादा रहती है। सो इफ यू हैव अ मैनुअल कार तो वैसे ही आप गियर बदलते रह जाओगे, करेक्ट, ठीक है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट पेट्रोल कार में एक्सपेंडिचर आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा। करेक्ट, इफ यू आर सेटिंग एसी चलता है एंड द कार इज ऑन अ लॉट, हीट जनरेट होती है, तो आई थिंक इन दैट एस्पेक्ट आल्सो ईवी इज अ लॉट बेटर। ओके ओके, सही बात है। ये इनिशियल कॉस्ट जो है जैसे आपकी, अगर मैं इसको बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन XUV 300 है ना, तो अगर आपको ये जो इनिशियल कॉस्ट जो आपको से 2.5 लाख 3 लाख रुपए महंगी होगी उससे, है ना, वो आपका, क्योंकि हमने एक महीने के अंदर ही अगर हमने 15-16 हज़ार रुपये का बचत कर लिया, ठीक है, तो हम उसको एक साल के अंदर मान लो 1.5-2 लाख रुपए का बचत हो गया, तो हम 1.5 साल के अंदर एटलीस्ट वो सेविंग्स जो है वो ख़त्म कर ही सकते हैं इसकी, है ना। तो उस हिसाब से भी, और ड्राइव करने का एक्सपीरियंस वैसे आपका कैसा रहा है ईवी का? हाँ, सो बेसिकली खाली जो आर्गुमेंट है ना पैसे बचाने वाली, आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर आर्गुमेंट है कि द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इन एन ईवी इज अनबीटेबल। ओके, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लो एंड कार्स जो हमारी हाँ ठीक है, हाँ, तो बिकॉज द पावर इट पैक्स वो तो अनबीटेबल, लिटरली यू जस्ट पुश द पेडल और एकदम कार फ्लाइज ऑफ। करेक्ट करेक्ट, तो जैसे दैट आई थिंक इज अनबीटेबल। तो अगर हम फ्यूल वाले आर्गुमेंट नहीं भी करते तो जस्ट बिकॉज उसका एक्सपीरियंस इतना बेटर है, तो आई थिंक इट मेक्स इट वर्थ इट ड्राइविंग प्लेजर के हिसाब से। एग्जैक्टली। तो जैसे अगर जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी पंच को लेके, जिसमें हमने बात करी थी कि पंच का ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो कितना अच्छा है, जबकि उसके अंदर यानी कि इसके रिलेशन में अगर देखा जाए कम पावर थी और कम टॉर्क था, तो इसके अंदर तो आपको जैसे 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, प्लस आपको इसके अंदर 150 PS का पावर मिलता है। तो आप सोचिए वो पावर बहुत ही कम जो है दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो सारा का सारा गाड़ी को पुश करने में आता है। तो आपको वो ट्रैफिक के अंदर जो फीलिंग जो हमने उस टाइम पे बताया था, जो ड्राइव करने का मज़ा आएगा, वो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो आपको मिलता है वो आपको पेट्रोल या डीजल कार में नहीं मिलेगा। तो उसी रिस्पेक्ट में तानिश आप ये बता सकते हो कि आपने वैसे पेट्रोल डीजल कार आप ये कोई ओन करते हैं इससे पहले? हाँ, तो मतलब आप चला रखी है? सो आई यूज्ड टू ड्राइव i10 और प्लस अभी एक ग्रैंड विटारा भी ली थी, सो दैट आल्सो। सो बट आपको एक्सपीरियंस फिर भी है कि ड्राइव करने के हिसाब से एक्सपोनेंशियली बेटर, एक्सपोनेंशियली कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है, मतलब नो हेट ऑन ग्रैंड विटारा, अलग ही पूरी कार है। हाँ। लेकिन इसको ड्राइव करने के बाद इफ यू गो टू द एनी अदर कार फॉर दैट फैक्ट, आपको लगेगा आप ट्रक चला रहे हो एक्चुअल में, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू। ओके, नहीं अच्छी सही बात है। वैसे ये काफ़ी मैंने जब ऑफलाइन भी लोगों से काफ़ी बातचीत करी है, सो इलेक्ट्रिक कार्स की पावर को लेके देयर इज़ नो कंपैरिजन कि आपको ड्राइविंग प्लेजर बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट उस रिस्पेक्ट में तानिश का एक थोड़ा अगर जो हमें डाउन साइड अभी के सिनारियोस में लगता है कि आपने इसमें कभी कोई इंटरस्टेट ट्रिप करी है? नहीं, ऑनेस्टली वो एक चीज़ है जहाँ पे मैं थोड़ा हेजिटेंट हूँ, बिकॉज इंडिया में आई डोंट थिंक अभी इतना ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। प्लस अगर किसी चार्जिंग स्टेशन पे आप प्लान करते हो अहेड की, अच्छा मैं वहाँ पे जाके चार्ज करूँगा, और वहाँ पे इफ इट इज़ नॉट वर्किंग और कोई और वहाँ पे चार्ज कर रहा है उस टाइम पे, बिकॉज यू डोंट नो इट ऑफ टाइम, राइट? करेक्ट। कोई रियल टाइम सर्विस तो है नहीं, तो वो एक डाइसी चीज़ है। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आई थिंक इट्स नॉट सेफ राइट नाउ, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में, ना मैंने कभी करा है। हाँ नहीं वो तो आई डोंट नो। सो बेसिकली ये कि वो जो एंजाइटी है लोगों के अंदर अभी भी चार्जिंग स्टेशंस को लेके, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा भी होता है कि आपने चार्जिंग स्टेशन की ऐप पे जैसे खोला, उसमें दिखा रहा है कि अवेलेबल है, बट आप वहाँ पे जाओ और आपकी चार्जिंग नहीं हो पाती, इनिशिएट नहीं हो पाती, है ना। तो ऐसा एक्सपीरियंस लोकली भी लोग फेस कर चुके हैं अपने घरों के पास के चार्जिंग स्टेशन में। तो फिर उनको लगता है कि अगर हम दूर लेके जाएंगे और अगर ये सिनारियो हमको फेस करना पड़ा तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे आपको रेंज भी सोचनी पड़ती है कि भैया अब थोड़ा सा ही बैटरी बचा है मुझे चार्ज करना, और वहाँ जाके अगर चार्जिंग पॉसिबिलिटी आपको ना मिले Exactly. तो फिर दिक्कत पड़ जाती है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है।
तो वैसे यूजली आपने पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस यूज़ कर रखे हैं? फॉर द ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम जब मेरे घर पे इंस्टॉलेशन नहीं हुआ था, ओके। उस टाइम पे आई यूज पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस ऑनेस्टली स्पीकिंग वाज मिड ओनली, कि एक्चुअली जहाँ पे 2 स्टेशंस आर प्रोवाइडेड, वहाँ पे एक तो एम्पल स्पेस नहीं है टू पार्क योर कार। ओके, यस। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट समटाइम्स वो अपने आप बंद हो जाता है व्हाइल यू आर यूजिंग इट। हाँ, ट्रिप मार जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, करेक्ट। तो उसके बाद फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। और वो प्रोसेस भी थोड़ा सा टीडियस होता है कि आपको बैलेंस लोड करना है, स्कैन करना है, फिर से फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो यू विल बी कंफ्यूज। इतना बहुत ना कौन उनकी बहुत फ्रेंडली वीडियो है, इट्स वेरी कोऑपरेटिव स्टाइल वीडियो होती है, ज्यादा इन डेप्थ बताते नहीं है, तो यू हैव टू फिगर इट आउट। और मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था व्हाइल मी बीइंग अ टेक savvy गाय, तो बाकियों के लिए तो आई कैन ओनली इमेजिन। हाँ, और वो ये नहीं कि फर्स्ट टाइम जो ईवी यूज़ कर रहा है, और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स हमारे साथ कि हम लोग घर वालों को ऐसे बोलते हैं कि ईवी लेनी है, या ऐसे कोई पर्टिकुलर गाड़ी के पीछे हमारा क्रेज़ हो जाता है, और फिर लेने के बाद अगर आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो तो फिर अंदर एक डाउट भी आनी शुरू होती है, यार क्या मैं इसमें क्यों फंस गया, कैसे हो गया। बट अगर आपका जैसे तानिश के जैसा है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, या आपका ऑफिस भी आप डेली अप एंड डाउन करते हैं, और आप घर पे चार्ज करना चाहते हैं, देन आई गेस इसमें कोई इशू नहीं है, तब तो आप अच्छे से इसको रन कर सकते हैं। तानिश, आपने बताया कि आपको जो चार्जर इंस्टॉल होने में टाइम लगा, तो उसका थोड़ा वो बता सकते हैं कि बैकग्राउंड की क्यों इंस्टॉल होने में टाइम लगा, कि क्या डीलरशिप से प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर एक्चुअली वो डीलरशिप से एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी। सो बिफोर गेटिंग द चार्जर इंस्टॉल्ड यू हैव टू मेक श्योर आपके पास एक मीटर हो विच इज ऑफ द रिक्वायर्ड वॉटेज। तो घर वाला नहीं चलता एसेंशियली, घर वाले की इतनी पावर नहीं होती, 6 पॉइंट हाँ 6 किलोवाट का उसका रहता है। हाँ, सो वो सेपरेटली यू हैव टू गेट अ मीटर इंस्टॉल्ड, तो उसमें हमारे एंड से थोड़ा टाइम लगा था। बट आफ्टर यू गेट इट इंस्टॉल्ड उसके बाद 1-2 दिन में इजीली लग जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। पर इंस्टॉलेशन में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंपनी के लोग ही आते हैं फिट करने के लिए? लोग आते हैं, वही फिट करते हैं। तो जब आप घर में चार्ज करते हैं तो आपको ऐसा कोई छोटा सा एक्सपीरियंस आपको लगता हो कि घर के चार्जिंग के अंदर भी थोड़ा सा चीज़ कोई बेटर हो सकती थी अगर उस चीज़ को? हाँ, बेटर होने का मतलब अगर आप बहुत आलसी हो मेरी तरह तो फिर आपको बार बार एक तो सुबह आपको प्लग इन करना है, मतलब जब भी आप घर के जब आप ऑफिस से आते हो यू हैव टू प्लग इन द कार। ठीक है। आफ्टर दैट आपको रात में आके उसे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज पूरी रात भर चार्जर चलेगा एंड इट्स नॉट गुड फॉर बैटरी हेल्थ ऑल्सो। करेक्ट। तो मान लीजिए कि जैसे कि अगर आप 8 और 9 ओ क्लॉक ऑफिस आते हैं, ऑफिस से आते हैं और आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, तो यूजली वैसे ये कितना टाइम लग जाता है इसको चार्जिंग में? सो आई थिंक 5 to 6 आवर्स में फुल हो जाती है 100%। कितने परसेंट? 10 फ्रॉम 10% टू 5 to 6 आवर्स में आपकी हो जाती है। तो यानी कि अगर आप 8 to 9 ओ क्लॉक के बीच ऐसे लगा रहे हैं तो 1 बजे या 2 बजे के करीब के अंदर आपको गाड़ी फुल चार्ज मिल जाएगी, बट आपको नीचे जाके चार्जर 2 बजे तक कौन उठेगा और नीचे कौन जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। और आप इसको लगा के रखना भी नहीं चाहते। हाँ, वो आपकी बात सही है। तो वो एक चीज़ है कि अगर हम पावर को ऑफ कर सकें, एग्जैक्टली, एक डिजायर्ड वॉटेज हो या परसेंटेज हो, लाइक एट 80% वो अपने आप स्विच ऑफ हो जाए, सो दैट आई थिंक इज। हाँ, तो यूजली फ्रेंड्स जैसे होता क्या है कि जैसे मोबाइल में भी होता है कि अगर आपका मोबाइल अनयूज भी पड़ा है तो वो कुछ बैटरी और स्विच ऑन है तो वो कुछ बैटरी तो लेगा ही। तो ऐसे कार्स के अंदर भी होता है, जस्ट टू कीप इट रनिंग। तो ईवी के अंदर भी आपकी कुछ बैटरी जो है वो यूजली 1% 2% कट होती रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट चीज़ क्या होनी चाहिए थी कि से एक कट ऑफ लगा दिया कि 95% तक, जब तक अगर आपका 100% चार्ज हो गया है तो अगर ऑटो के अंदर 95% तक एक मिनिमम लगा दिया है, तो जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा तो फिर से चार्जिंग रीइनिशिएट नहीं होगी। तब एटलीस्ट आपको रहेगा कि बिजली नहीं खर्च हो रही, एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं हो रही। तो कुछ ऐसा हम एक लिमिट उसमें लगा सकते हैं जिससे कि ये बेटर हो जाए। तो जैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी बारिश शुरू हो गई है और दिल्ली में इससे पहले टाइम कुछ काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो तानिश का आप ये बता सकते हैं इसके अंदर कि बारिश के अंदर आपने ये गाड़ी ड्राइव करी जब ऑफिस जाते थे उसके अंदर, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ऐसा कुछ फेस हुआ, करना पड़ा? नहीं, नॉट रियली। बारिश में आई थॉट कि क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो फिर थोड़ा सा मन में हेजिटेशन होती है कि बारिश में चल पाएगी नहीं चल पाएगी। और मैंने खाली बारिश में नहीं, गुड़गांव का ट्रैफिक तो पता ही आपको, नदी बन जाती है उसमें भी मैंने गाड़ी चलाई है। सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और मतलब A1 एक्सपीरियंस, जैसे पेट्रोल की कार चलती है वैसे ही सिमिलर है, बिल्कुल कोई आपको डिफरेंस, कोई आपको यानी कि एक्स्ट्रा सोचने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है।
और खासकर वैसे XUV जैसी गाड़ी के अंदर इसमें थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको मिल ही जाता है, तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा होगा पंच को लेकर, उसमें हमने रीजन ब्रेकिंग की बात करी थी। सो टाटा आपको 3 लेवल्स ऑफ रीजन प्रोवाइड करता है। सो तानिश, इस गाड़ी के अंदर रीजन है, तो इसमें कौन से लेवल? सो इसमें एक ही रीजन है एंड इट इज़ ऑटो एडजस्टेड। तो जैसे आप नेक्सॉन में या फिर पंच में होता है कि लेवल्स होते हैं, L1 L2 L3, करेक्ट। इसमें ऑटोमेटिक है, तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। ठीक है, तो और मेरे ख्याल से जिसका L लेवल है वो सिंगल पेडल ड्राइव भी है कि अगर आपने हटा दिया तो वो ब्रेक भी पूरी लगेगी। इट्स नॉट लाइक द क्रीक मोड जैसे नेक्सॉन या पंच नॉर्मल गाड़ियों में भी होता है कि आपने ब्रेक से पैर हटाया तो गाड़ी अपने ऑटोमेटिकली थोड़ी ऑन होने लगती है। ये पूरा उसको पूरा स्टॉप पे लेके आ सकता है इसका रीजन। एंड इसका रीजन आई गेस ड्राइव मोड्स के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, जिसके 3 ड्राइव मोड्स हैं, फन, फास्ट और फियरलेस करके, है ना, उसके हिसाब से भी वो एडजस्ट करता रहता है। तो यूज़र को बेसिकली सोचना नहीं पड़ता है कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। सो इट्स ऑटोमेटिक सिंगल, सो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। एंड यूजली आप इसको रेंज कितनी मिल जाती होगी आपको इसमें रेंज अराउंड 300 इफ़ यू ड्राइव सेनली, और 300 के अराउंड मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप किस तरह से ड्राइव, यानी कि आप ड्राइव करते हुए इतना सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार है तो मैं इसमें मैक्सिमम रेंज एक्सट्रैक्ट आउट करूं, या फिर आप इसको लेते हैं कि नहीं ठीक है पेट्रोल डीजल की तरह मैं जैसे नॉर्मली चलाता हूँ वैसे ही चलाऊंगा? हाँ, आई ड्राइव फॉर द फन ऑफ इट। मतलब मैं पेट्रोल को भी कम इससे चलाता हूँ क्योंकि इतनी एक्सीलरेशन होती नहीं है इसमें। इसमें तो आपको सोचना नहीं पड़ता बिकॉज इतनी सारी पावर है, सो आई पुश इट टू द मैक्स। तो इससे मेरी रेंज कम आती है, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो फॉर मी इट कम्स अराउंड 200 अगर मैं फुल ढंग से चलाऊँ तो अगर 200 की रेंज के भी अगर आप लेके चलो और उसके अंदर अगर आपको जो कॉस्ट वाइज अगर हम देखें वो अगर 2000 तक लगभग पड़ता है, तो अगर आप इसमें से ज़्यादा रेंज एक्सट्रैक्ट आउट कर सको तो आपकी चार्जिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और चार्जिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो आप कॉस्ट में और थोड़ा बचत कर सकेंगे। एग्जैक्टली, है ना, तो वो चीज़ रहेगी। दैट इज़ नाइस। आपने बताया कि पावर और सब अच्छी लगी है, और चार्जिंग स्टेशंस का एक डाउन साइड बताया, पर इस गाड़ी का कोई पर्टिकुलर ऐसा ड्रॉबैक जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ड्रॉबैक तो नहीं है, बट आई थिंक कि एक पेन पॉइंट है इस गाड़ी का, दैट इज़ कि इसमें अभी तक एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस जो कि प्रॉमिस करा गया था मैंने वाज बाइंग द कार कि 1 महीने में आ जाएगा, वो अभी तक नहीं आया है। और जबकि अभी तक सेकंड सर्विस हो चुकी है गाड़ी की, तो 5-6 महीने हो चुके हैं सिंस वी बाइंग द कार। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी बैड ऑन देयर पार्ट। हाँ, वो सही बात है। यानी कि एक एंड्रॉयड ऑटो या कारप्ले वाला जो फीचर होता है वो काफ़ी यूज़फुल रहता है ना, कि अगर आपको जैसे नेविगेशन भी करना है तो आपके गूगल मैप्स आपके सिस्टम पे आ जाएंगे, और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी नेविगेशन का मैप्स पॉसिबिलिटी है, तो वो कारप्ले रहेगा तो आपके पास वो इजी रहेगा। एंड इट्स वेरी वैसे सरप्राइजिंग भी है क्योंकि महिंद्रा की जो नई रिलीजेस हुई हैं, लॉन्चेस हुई हैं, रॉक्स हो गया, 3X हो गया, उनके अंदर वो लोग ये फीचर प्रोवाइड करते हैं, और कंपनी फिटेड ही इनका सिस्टम आता है, तो वो अपडेट बेसिकली इसके अंदर भी आ जाना चाहिए था। जस्ट लास्ट थिंग तानिश, कि आपने जैसे सर्विस की बात करी, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है इसकी? सर्विस कॉस्ट बेसिकली जो फर्स्ट सर्विस थी दैट इज़ फ्री। ओके, तो 0 रुपीज़ दिए थे मैंने। जो सेकंड सर्विस था उसमें आई गेस फिल्टर चेंज होते हैं और थोड़े फ्लूइड चेंज होते हैं, उसमें आई थिंक टोटल कॉस्ट केम टू अराउंड 2000 रुपीज़। ओके, बस। और थर्ड सर्विस का अगर अभी थर्ड सर्विस तो है नहीं, नियर फ्यूचर में है भी नहीं वो, लाइक वेरी लेट, तो अभी हुई नहीं है, बट कोई कॉस्ट का आपको उसका आइडिया नहीं रहेगा। कोई नहीं, थैंक यू तानिश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ओके गाइस, आपने देख लिया होगा कि तानिश का अपना एक्सपीरियंस क्या था रिगार्डिंग EVs, रिगार्डिंग XUV एंड रिगार्डिंग द चार्जिंग फैसिलिटीज़। तो अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और या कोई भी EV लेने की सोच रहे हैं, तो आई गेस तानिश ने आपके कोई जनरल क्वेश्चंस जो रहे होंगे वो तानिश ने आंसर कर दिए होंगे। सो कीप वॉचिंग, हम इसके अंदर जो है आगे आपको और कंटेंट देते रहेंगे। इस गाड़ी का हम एक छोटा सा एक रिव्यू भी डाल देंगे कि इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं वेरिएंट वाइज, तो वो आपको आगे बेनिफिट कर सकता है। थैंक्स।